paralysis, back pain, migraine, diabetes, blood pressure, disc bulge, arthritis, joint pain, hair loss, स्किन प्रॉब्लम, स्पाइन प्रॉब्लम का प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त इलाज और पाए अपने बीमारियों की जानकारी एक्सपीरियंस डॉक्टर से जो 13 साल से आयुर्वेदा और रिसर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं। का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले और उन्हें जड़ से खत्म करे। आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा, लंबा लाइन या वीकेवी स्कूल। MSS जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जय बॉबी। अभी हम लोग इस वक्त मौजूद है वंडूर में और वंडूर से पिछला दिसंबर 22 तारीख से 3 फिशरमैन मिसिंग है जो फिशिंग करने के लिए गया था। और जो घर पे अभी हम बैठे हैं यहाँ से भी जो है एक व्यक्ति उस बोट में थे। तो टोटल 3 जन थे, तीनों जो है वंडूर के थे। और अभी हमारे साथ में वंडूर के प्रधान और ये जो शख्स बैठे हैं इनका जमाई और उनका बेटा उस बोट पे थे। तो बोट जो है अभी बोट को तो कहीं ना कहीं ढूंढने में कामयाब हो गया, मगर 3 जो व्यक्ति है अभी भी मिसिंग है। और इनका कहना ये है कि 22 तारीख को निकले थे, दिसंबर 22 तारीख को, और इन लोग जो है पुलिस में कंप्लेंट 14 तारीख को किए। उसके बाद में पुलिस का टीम इनके साथ में 15 तारीख को ढूंढने भी गए थे। अब तक आज डेट हो गया आपका 28 तारीख, अब तक जो है पुलिस या कोस्ट गार्ड ढूंढने में कहीं ना कहीं असफल रहे। तो बात करते हैं प्रधान जी से कि इस विषय में उनका क्या कहना है। तो प्रधान जी ये बताइए, आप 14 तारीख को जो है इन लोग ढूंढने मिसिंग रिपोर्ट लिखा है थाना में, उसके बाद में कोस्ट गार्ड को भी बताया, उसके बाद में क्या हुआ और आपकी तरफ से क्या कदम उठाया, क्योंकि आपका गांव का फिशरमैन है, तो वैसे में आपका क्या कदम था? देखिए, बहुत दुख की बात है जो हमारा गाँव से 3 फिशरमैन मिसिंग है। तो हमने जो मेरा तरफ से जो कहना था, क्योंकि जैसे भी कंप्लेन आया उसी टाइम हमने कोस्ट गार्ड में, मेरा नंबर था कोस्ट गार्ड ऑफिसर का, उन्होंने फोन करके बोला ऐसा ऐसा मैटर है, हमारा गांव से जो बोट मिसिंग है आप थोड़ा देख लीजिए। वो कोस्ट गार्ड ऐसा चीज़ है, हम लोग इमरजेंसी सेवा के लिए है। तो बोलने के बाद उन्होंने बोला ठीक है हम लोग देख लेंगे, हम भेज देंगे। उसके बाद में कोस्ट गार्ड आया भी था, लेकिन अगल बगल घूम के चले गए। तो हमने पहले दिन ढूंढे, क्या आपको कोस्ट गार्ड को क्या बोट नहीं मिले? नहीं, उन लोग से कुछ भी नहीं मिला। जब मैं से हम बार बार फोन करके पूछता सर क्या हुआ, नहीं ऐसा कुछ हम लोग खबर नहीं मिला, ऐसा कुछ देखा नहीं बोलता। अगर आपके विलेज के जितने भी फिशरमैन हैं अगर फिशिंग करते हैं तो कौन सा एरिया में जाके फिशिंग करते हैं? देखिए, ये हमारा यहाँ में एक तो जारवा लाइन है और एक है सेंटिनल ही है, बाटन हम लोग बोलता है या लोकल भाषा में। ये छोड़ के कोई आइलैंड नहीं है, उसका अगल बगल से जाके फिशिंग करता डीप सी में। अभी जो बोट मिला है, बोट का फोटो आया, ये कौन सा एरिया का है? ये हम लोग सेंटिनल है, लेकिन उसको हम लोग यहाँ का लोकल भाषा में पाटन बोलते हैं हम लोग। ये लोकल जो फिशर मच्छी को मालूम है सबको, वो आइलैंड में जाना माना है। यहाँ का कोई आदमी जाता भी नहीं है, सबको मालूम है वो आइलैंड में जाने से खतरा है, इसलिए कोई नहीं जाता। जो बोट जो गया यहाँ से अपना मर्जी से नहीं गया, बोट एक्सीडेंट हो गया, बोट कुछ प्रॉब्लम हो गया, इंजन खराब हो गया, कुछ ना कुछ हुआ है। क्योंकि यहाँ में बोट कोई देखा गया था, बोट रिपेयर करता था, कुछ हल्का फुल्का कुछ काम था, या का कुछ लोग देखा, बोलता हम लोग रिपेयर करके आ जाएंगे। तो क्या हुआ, जो बोट आया नहीं, जैसा हम लोग को खबर मिला बोट नहीं है, क्योंकि एक टाइम होता है इन लोगों का, जैसा कमान में जाने के बाद जैसा इतने दिन में आ जाएगा, वो टाइम में नहीं आएगा बोल के इन लोग पोर्टिन को कंप्लेंट किया। उसके बाद हमारा फिशरमैन जाके वो हमें जब मच्छी पकड़ने के लिए जाने के बाद देखता तो दूर से एक बोट का तरह दिखता है। तो उन्होंने जाके क्या किया, थोड़ा नज़दीक गया, शायद नहीं जाना चाहिए इसलिए गया, जो उन लोगों को मालूम है वंडूर का एक बोट मिसिंग है, इसलिए नज़दीक जाके देख के बोलता है वही बोट कंफर्म है। कंफर्म होने के बाद फिर हम लोग जाके जब दोबारा बताया, हमारा टीम यहाँ से गया देख के, साथ में पुलिस भी गया था, जब देख के आया। आने के बाद जैसा हम लोग कोस्ट गार्ड को खबर दिया सर ऐसा बात है, वहाँ में बोट देखा गया। उसका बाद जाके कोस्ट गार्ड जाके बोट को मिला, वहाँ में मिलने के बाद फोटो भेज के फोटो हमको भी सेंड किया है। तो फोटो मारने का काम ही किया है इन्होंने, मतलब अपना तरफ से अपना जो ढूंढने का अपना जो जिम्मेदारी निभाया नहीं, सिर्फ फोटो मारने का हम लोग दिखा दिया, जाके फोटो मारा। हमको बोलता आप लोग एग्जिट लोकेशन क्यों नहीं बताया, अरे हम लोग ऊपर में है, समुद्र में आप है, आपका पास कोस्ट गार्ड है, आपका पास है। वो आइलैंड में ऐसे भी कोई जा नहीं सकते, परमिशन नहीं है, लेकिन कोस्ट गार्ड को जाने के लिए आपका हेलीकॉप्टर जाने के लिए 5 मिनट मांगता। तो इसलिए इमरजेंसी सेवा के लिए हम लोग कोई कभी बाहर से बोट आ जाता वहाँ में, हमारा फिशरमैन जाके कोई बोट देखेगा, या से पाटन से या बाहर कोई बोट आया, बाहर आइलैंड का या आर देश से कोई बोट आता, खबर देने के साथ साथ उसको 5 मिनट में पहुँचना है,
ये हमारा यहाँ में कितना बार मीटिंग होता है, उन लोगों का यही काम है इमरजेंसी सेवा के लिए, लेकिन वो सेवा नहीं हुआ हम लोग का। तो ये बताइए इतना लेट क्यों? जैसे कि 22 तारीख को मिसिंग थे, 14 तारीख को आप कंप्लेंट कर रहा है, उसका क्या रीज़न है? क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया। अगर कोई फिशिंग के लिए जाते तो भी 1 हफ्ता के लिए जाते, 4 दिन के लिए जाते, वैसे में आप लोग इतना लेट क्यों किया कंप्लेंट करने में? जी, घर से जैसा जमाई मेरा सुजय व्यापारी, वो घर से बोल के आया कि हम फिशिंग में जा रहा है, तो 3 दिन या 4 दिन हॉल्ट करके फिर रिटर्न आ जाता। लेकिन उन लोग फिशिंग में तो निकला, तो फिशिंग खाली मछली पकड़ना नहीं है, केकड़ा भी पकड़ता है। तो केकड़ा पकड़ने जाए तो हफ्ता 10 दिन 12 दिन भी लग जाता है। और खाली एक ही बोट नहीं है, कई बोट जो है ये काम करते भी है। तो हमने जो है काफ़ी प्रयास किया कि उनका खबर ले, तो दूसरा बोट जो भी आता है उनसे जो है संपर्क भी किया। उन्होंने बोला कि उनका काम कंप्लीट नहीं हुआ, 2-4 दिन और लगेगा। इसलिए हमने जो है ये लंबा टाइम तक इंतज़ार करना पड़ा। तो ये बताइए, जो राशन लेके गए थे वो कितने दिन के लेके गए थे? जी, कोई भी बोट जाता तो अगर समुंदर में डिस्ट्रेस आ जाता, हवा तूफान शुरू हो जाता, इसलिए हर बोट में जो है हफ्ता 10 दिन का राशन लेके ही निकलता है। अगर 3-4 दिन का ट्रिप है तो कम से कम 15 दिन का राशन रहता है। इसलिए राशन का कोई कमी ना हो, अगर कहीं भी फंस गया तो कम से कम खा पी के ज़िंदा रह सके, इसलिए जो है काफ़ी एक्स्ट्रा लेके जाते हैं। तो ये बताइए, आप पुलिस को कंप्लेंट किए तो पुलिस का टीम क्या खुद से ढूंढने गए या आप लोगों को रख के ढूंढने गए? क्या काफ़ी दिन हो गया, आप 14 तारीख को आप कंप्लेंट किए, आज जो है 28 हो गया, तो आज तक जो है पुलिस ढूंढने में कहीं ना कहीं असफल रहे, तो उस पर आपको क्या कहना है और पुलिस इस पर क्या क्या कदम उठाया, ये बताइए। जी देखिए, पिछला 22 तारीख को जब घर से निकला तो लास्ट उनका बोर्ड जो है फिशरमैन आके बताया कि 3 तारीख को देखा गया, और 3 तारीख को देखा गया तब भी नहीं पहुंचा। हो सकता काम जहां पे गया था वहां पे काम ठीक से नहीं हुआ तो दूसरा जगह भी काम करेगा। वो हिसाब से हम लोगों ने और थोड़ा इंतज़ार किया, देखा। जब समय बहुत ज़्यादा हो गया तो पिछले इसी महीना का 14 तारीख को हमने पुलिस रिपोर्ट कराया, FIR दर्ज कराया मंगलोटन थाना में, हापड़ीगंज थाना में। तो 15 तारीख को पुलिस का स्टाफ को लेके हम लोगों ने निजी बोट लेके उसको वो बोट ट्रेस आउट करने के लिए हम लोग ढूंढने निकले। तो इससे उससे या मछुआरे लोगों से भी समुद्र में मिला, उन लोगों से पता लगाने से ये खबर हुआ कि बोट एरिया में नहीं है। तो हमने वहाँ से फिर शाम को रिटर्न भी पहुँचा। तो हमारा प्रधान जी जो है अपना तरफ से प्रयास भी किया, कंट्रोल ऑफिस कोस्ट गार्ड का उन्होंने कांटेक्ट भी किया। तो 14 तारीख को कंप्लेन दर्ज कराया, 15 तारीख को हेलीकॉप्टर आया वंडूर साइड में, देखा गया, लेकिन कोई खबर नहीं था। 16 तारीख को हम लोगों ने जब दूसरा मछुआरे से पूछा तो पता चला कि एक बोट जो है सेंटिनल आइलैंड का किनारे में देखा गया। वो पीला रंग का बोट था, येलो रंग का। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप पुलिस क्या स्टेप उठाए उसके बाद में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है, 14 तारीख से आज 28 हो गया है, तो आप लोगों को बुला के बात किए या उन लोग ढूंढ रहे हैं? आप जब भी उनके पास तो गए होंगे पूछने के लिए। देखिए, पुलिस का जो काम है, पुलिस का वो एरिया में जाने के लिए अपना इसमें नहीं जा सकता, उसके लिए कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म करके ही जाना है, उसका भी हाथ बंधा हुआ है। तो पुलिस का तरफ से हम लोग उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन हमारा जिसका बस पहुँचने का ताकत है तो कोस्ट गार्ड का बस हमेशा देखिए, हम लोग यहाँ में गाँव से भी कुछ आदमी लेके जा सकता, या प्रधान को इंटरव्यू का हम लोग हमें जाता, आप लोग भी कोई साथ में भेजिए एक, क्योंकि ऐसा बहुत बार इस तरह घटना हुआ है, यहाँ का लोग साथ में जाके कुछ ना कुछ ये किया, लेकिन लोकल्स को मालूम है कि कहाँ हो सकता है, लेकिन ये चीज़ हमको कोई इंटीमेशन नहीं दिया। ये लोग कोई, जैसा कि हम लोग अभी जाता, ठीक है आप लोग भी चलिए, कोई हम लोग एक ही आपका घर वाला किसी को लेके जाएगा देखने के लिए ना, ठीक है कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन अभी वहाँ में अंदर में सुई को ढूंढने का तरह, वहाँ में गया क्या नहीं गया नहीं मालूम। आपका कहना ये है कि कहीं ना कहीं कोस्ट गार्ड से लापरवाही हो रहा है? बहुत हुआ है सबसे, क्योंकि कोस्ट गार्ड का जो ड्यूटी है वो निभाए नहीं। जैसे कि इन लोग जो है कल डीसी साहब से भी मिले, तो डीसी साहब का क्या कहना है, चलिए इनसे जानते हैं। तो ये बताइए कि डीसी साहब से कल आप लोग मिले तो डीसी साहब क्या कहा? जी, कल तो मिला ही था, इससे पहले 20 तारीख को, जनवरी 20 तारीख को हमने डीसी साहब के पास गया था। जिला परिषद मेंबर प्रकाश अधिकारी हमारा अधीर दास जी, जो हमारे यहाँ गांव के प्रधान है, और प्रेमचंद मंडल
जो घर में हम बैठे हैं, इस घर के जो फिशरमैन मिसिंग है, उनका छोटा भाई और मैं खुद डीसी साहब के पास गया तो डीसी साहब हमारा बात सुनने ही नहीं मांगता। पहला बात है। पहला दिन का बताइए जब जी, पहली बार 20 तारीख का बात बोलता। तो लास्ट में उन्होंने बोला कि वो बोट वहाँ पे जाना नहीं था। हमने बोला कि हवा तूफान से जो है मशीन ख़राब था और बोट में पानी भी आता था, तो उन लोग जो है जानबूझ के तो नहीं गया। बोट जो है हवा तूफान से ड्रिफ्ट होके वहाँ पे चले गया और कोई भी जानबूझ के जो है वो आइलैंड में जाता नहीं है, क्योंकि वहाँ जाने से रिटर्न आना मुश्किल है, इसलिए जाता नहीं है। तो लास्ट में डीसी साहब बोला ठीक है, मैं कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या कर सकता। लेकिन वो 20 तारीख पार हो गया, आज 28 तारीख हो गया। ये 8 दिन में से ज़रा से भी नहीं लगा कि इन लोगों की तरफ प्रशासन की ओर से कोई स्टेप लिया गया, कोई स्टेप नहीं लिया गया। तो मजबूरन पिछला कल जो है हमने जो है डीसी साहब से मिला, तो डीसी साहब उस टाइम हाथ खड़ा कर दिया। हमारा साउथ अंडमान का डीसी है, हमारा माई बाप है, कुछ भी तकलीफ़ है, डिस्ट्रेस है, तो हम जो है डीसी साहब से मिलना चाहिए। तो डीसी साहब के पास दोबारा फिर गया तो उन्होंने साफ बोल दिया कि मेरा कंट्रोल का ऊपर है, आप लोग सीएस से बात करिए। तो सीएस से बात करना होने से अगर 20 तारीख को ही बोलता, हो सकता हम लोग सीएस से उसी टाइम कांटेक्ट कर लेता। यह कोस्ट गार्ड का जो नाकामी अब ये है, ये साफ दर्शाता है, क्योंकि पिछला कल शाम को हमने होम मिनिस्ट्री में यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर सीएस सबको जो है चिट्ठी भेजा है। बीजेपी अध्यक्ष हमारा अजय बैरेगी जी ने खुद अपना हाथ से हस्ताक्षर करके वो लेटर को जो है दिया है। तो आज जो है पता चला कि कोस्ट गार्ड वाला ढूंढता है। तो ये पिछला 14 तारीख से आज 28 तारीख तक हमारा विश्वास है कि उन लोग अभी भी आइलैंड में है, जिंदा है, हर हालत में वो बचने का कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे ये विश्वास को फुलफिल करने के लिए या हमारा विश्वास को कायम रखने के लिए प्रशासन की ओर से जो स्टेप लेना था, ये सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन, ये टोटली जो है नहीं हुआ। तो इसका जिम्मेदार हम आम पब्लिक है कि प्रशासन है? हर एक फिशरमैन के बोर्ड में जो है एक सिग्नल होता है, वो प्रेस करने से जो है कोस्ट गार्ड के पास में जो है खबर पहुंच जाता है। तो वैसे में ऐसा कुछ अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है, और क्या वो वाकई में काम करता है? डैट जो है पिछले 3-4-5 साल से हम सुन रहा है कि हर बोट में जो है डैट होना नहीं होने से वो जो है रजिस्टर्ड रिन्यू नहीं होगा। तो ठीक है, डैट है, लेकिन अभी अब देख सकता है कि वंडूर में जितना फिशरमैन है सबका बोट में डैट है, लेकिन वो डिस्ट्रेस अलर्ट जो इक्विपमेंट्स है वो जो है टोटली फेलियर है, क्योंकि ये डैट को मजबूरन मैंडेटरी कर दिया कि डैट अगर नहीं लेगा तो आपका बोट का रिन्यूअल नहीं होगा। लेकिन ये डैट का साथ संपर्क जो है कोस्ट गार्ड का होता है। एक भी डैट अगर काम करता या अलर्ट मशीन अगर कोस्ट गार्ड को सिग्नल मिलता तो बताइए, इससे पहले भी फिशरमैन कोशिश करके देखा, लेकिन कुछ इसका जो है रिप्लाई नहीं आता। इसका मतलब डैट जो है बेफजूल का इन लोगों का पैसा कौड़ी का एक तो कई जगह पे जो है अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, जिसमें बताया जाता है फिशरमैन को कि इसका कैसा उपयोग करना है, और कभी भी कहीं पे फंस जाता है तो कैसा बचाव के लिए सिग्नल भेजना है। जी, इसका डेमो जो है हर 1-2 महीना में कोस्ट गार्ड वाला आता है यहाँ पे, और हमारा वंडूर जेटी में जो फिश लैंडिंग सेंटर है वहाँ पे बाकायदा इसका ट्रेनिंग वगैरह या इसका बारे में जानकारी और किस तरह का दुर्दशा में कौन सा बटन दबाना है इसका बारे में क्लियर कट बोलते हैं लोग। आपका लाइफ जैकेट कैसा यूज़ करना है, बाकी जितना जो बोलते हैं। जी, मैं भी एक फिशरमैन हूँ, मेरे पास भी फिशिंग लाइसेंस है, इसलिए मुझे वो हर मीटिंग जो है हम कोशिश करते हैं कि अटेंड करें। लेकिन उनका इतना कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम जो है आज देखा गया कि ये टोटली जो है फेलियर था, या खाना पूर्ति करना, यानी कि फोटोग्राफी के लिए साफ ये कह सकते हैं कि फोटोग्राफी के लिए ही केवल उन लोग प्रोग्राम करते हैं। जी जी, एकदम 100%। क्योंकि हमने जैसे ही टीवी खोलता है तो देखता कहीं दुर्दशा या कुछ भी डिस्ट्रेस आता तो वहाँ पे जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या कोस्ट गार्ड, मिलिट्री, नेवी सब पहुँच जाता है, जॉइंट में रेस्क्यू करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे हम जो है टोटली जो है समुंदर का कोई केस हो तो नेवी और कोस्ट गार्ड के ऊपर डिपेंड है। खुद जो है कभी भी अगर आप उनको ब्लेम करते तो तुरंत आप लोग को ब्लेम कर देते कि आप लोग क्यों गए वहाँ पे। हाँ, ये ब्लेम
उनका लाजमी है करना, लेकिन कोई जानबूझ के अगर मौत को गले लगाने जाता वो हमारा गलती है, लेकिन ये हमारा गलती नहीं है, क्योंकि दूसरा फिशिंग बोट आके खुद बोला भी है उनका मशीन जो है ख़राब है और बोट में हल्का फुल्का पानी भी आता था। तो इन लोगों ने, ये तीनों फिशरमैन जो है, रात दिन एक कर दिया वो पानी फेंकते हुए, क्योंकि बोट को जिंदा रखना तभी जगह हम जिंदा हो सकता। उसमें 14 का एक इंजन लगा हुआ है, कासा का बोट है, फाइबर का है, वो अगर सिंकिंग होगा तो एकदम बॉटम तक पानी में जाएगा, तो बोट को बचा के नहीं रखेगा तो हम भी जो है डूब जाएगा। इसलिए बोट को बचाते हुए 2-3 दिन शायद किनारा पकड़ने के लिए कोशिश किया, दूसरा बोट का मदद लेगा, लेकिन उस समय उनको कोई बोट नहीं मिला, इसलिए वो ड्रिफ्टिंग होके जो है हवा तूफान से सेंटिनल आइलैंड पहुंच गया। तो इस सेंटिनल आइलैंड का किनारे में जब बोट पहुंचा, दूसरा मछली वाला लोग बोला, मछुआरे लोग, तो एग्जैक्ट लोकेशन अगर हमको बताना है तो कोस्ट गार्ड वाला अपना डोनियर लेके या कोई भी अपना साधन से अगर वहाँ पे सर्च ऑपरेशन करता तो हमको जो है दोबारा फिर उनको अलर्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो ये जो हमारा विश्वास है कि वो जिंदा है और अभी भी जिंदा है, सारा वंडूर के लोग जो है बोल रहा है कि नहीं उन लोग जिंदा है, बचने के लिए कहीं झाड़ी में छिपा होने से भी है, तो उनका रेस्क्यू करना, सर्च करना, ये है जो है प्रशासन का काम है, ये हमारा बस का बात नहीं है। लेकिन प्रशासन कहाँ तक सर्च कर रहा है हमें इस पर जो है जानकारी नहीं है। ये थे उनका फैमिली जिनसे हमने बात की है और इनका भी यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द उन तीनों को जो है ढूंढ के निकाले ताकि जो है वो घर वापस आ सके। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ में इस न्यूज़ से जुड़े बाकी अपडेट के लिए। नमस्कार। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।